सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है गुण सब में होते हैं, देखने वाली नजर बना। दातार निरंकार ने सबको कुछ न कुछ खास क्वालिटी दी है। सबके अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ विशेष गुण निरंकार ने दिया हुआ है। और इंसान के अलावा जितने भी पशु पंक्षी हमें दिखाई देते हैं, जलचर थलचर नभचर, सब के अंदर कुछ न कुछ दातार ने खास गुण दिया हुआ है। तो हमने सबसे अच्छाई को लेना है। सी द क्वालिटी इन एवरीथिंग। सब में अच्छाई देखें, सबके अंदर कुछ न कुछ खास विशेष गुण होते हैं। तो संतों की शिक्षा यही है, सतगुरु की शिक्षा यही है। संत जो होते हैं गुणों के ग्राहक होते हैं। संत महात्मा वली पीर पैगंबर भक्त अवतार जब भी धरती पर आते हैं, केवल अच्छाई को ही देखते हैं। उनकी नज़र ऐसी होती है, अच्छाई देखने वाली, क्योंकि नज़र में होता है निरंकार। सोच में जो होता है वैसा ही हमें सब दिखता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी सोच में निरंकार है, प्रभु परमात्मा हमारी सोच में है, तो सब में परमात्मा ही नजर आएगा, सब में निरंकार नजर आएगा, और सब में क्वालिटी ही दिखाई देगी, गुण ही दिखाई देंगे, सब में अच्छाई ही दिखाई देगी, सब में सच्चाई ही दिखाई देगी। क्योंकि दुनिया में कोई भी बुरा नहीं होता, सारे अच्छे हैं। हम अगर सोचे ना तो सब अच्छे हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम एक दूसरे में कुछ ना कुछ कमियां निकालते हैं। ये हमारी सबसे एक कहते हैं गंदी आदत है। इंसान की सबसे गंदी, सबसे बुरी आदत यही है कि दूसरों में कमियां निकालना, औरों के ऐब देखना। इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, हम यही चीज़ देखते रहते हैं। ये हमारी सबसे गंदी आदत है। तो हमने अक्सर एक बात लोगों को कहते हुए सुना है कि जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो बाकी तीन उंगली हमारी ओर इशारा करती है। तो यानी अपने आप को जो दुनिया में सबसे बुरा बताता है, दरअसल ऐसा जन सब में ही अच्छा कहलाता है। यानी सबसे अच्छा वही इंसान है जो खुद को बुरा बताता है। खुद में अवगुण देखने वाला ही होता गुणवान है। खुद को जो छोटा कहता है बड़ा, वही इंसान है। अपने आप को हर पल हर क्षण जो कहता अनजान है, वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वो सबसे विद्वान है। नेक सभी को कहने वाला नेकी से भरपूर है। नेक राह पे चलता है वो, सदा बदी से दूर है। जो इस रब से जुड़ जाता है, नेकी सबको कहता है, कहे हरदेव सदा जन जन का दास वो बनकर रहता है। यानी बाबा जी हमें समझा रहे हैं यहाँ पर कि अपने आप को जो दुनिया में सबसे बुरा बताता है, दरअसल ऐसा जन सबसे ही अच्छा कहलाता है। संपूर्ण हृदयवाणी शब्द संख्या 189। कि अपने आप में ही कमी देखना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो हम सब बुरा न कोई। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। यानी पंडित ज्ञानी विद्वान वही है जो अपने आप को ही सबसे बुरा कहता है। अपने आप को हर पल हर क्षण जो कहता अनजान है, वो पंडित है, ज्ञानी है, वो सबसे विद्वान है। बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि अपने अंदर ही हमने कमियां देखना है। दुनिया बहुत अच्छी है, अगर कहीं कमी है तो सिर्फ वो हमारे अंदर ही है। सब में हमने अच्छा ही देखना है। हर इंसान के अंदर दातार ने खूबी दी है, हमने खूबियों को ही देखना है। गुण सब में होते हैं, देखने वाली नजर बना। गुण इकट्ठे करने की अब तू आदत ए बशर बना।
अवगुण पर ही नजर है तेरी, गुण को ना अपनाता है। क्यों तू बंदे मोती तज के कंकर चुनता जाता है। बुरा यदि बतलाना है तो खुद को ही बतलाना है, भूल कर भी किसी के अवगुण गिनना ना गिनवाना है। लेने को तो दुनिया में सांपों से गुण लेते हैं, उनके ही जहर से आगे दवा बनाकर देते हैं। अवगुण को अनदेखा करके गुण को जो अपनाएगा, कई हृदय निश्चित है तो गुण से भर जाएगा। यानी बाबा जी ने समझाया हमें, हम पढ़े बाबा जी की हर बात में राज है, सदगुरु की हर बात में राज होता है। संपूर्ण हृदयवाणी सत्संग का 195 को हम पढ़े, तो यहाँ पर जो बाबा जी ने एक लाइन में बताई है कि लेने वाले तो दुनिया में सांपों से गुण लेते हैं, उनके ही जहर से आगे दवा बनाकर देते हैं। अब इतनी सदगुरु की सोच, हम वहाँ तक जा ही नहीं सकते हैं। हमारी तो छोटी सोच है कि सांप के अंदर भी क्वालिटी है, जबकि सांप से सब डरते हैं। ये नाग है, कोबरा है, डस लेगा, खा लेगा, इसका जहर फैल जाएगा, सब डरते हैं सांप से। कई घर में सांप आ गया तो डंडा लेके लोग दौड़ते हैं उसको, सांप को मारने के लिए। लेकिन बाबा जी कहते कुछ सांप में भी खूबी है तो जहरीला, सारा संसार सांप से बहुत डरता है, कोई सांप के डसने से आदमी मर जाता है। लेकिन जो उसका जहर है ना, उसमें भी खूबी है, सांप में भी खूबी है, उसके जहर से बन जाती है दवाई। यानी सतगुरु हमें क्या समझाना चाहते हैं और कहाँ लेके जाना चाहते हैं, सतगुरु यही यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लेने वाले तो दुनिया में सांपों से गुण लेते हैं, उनके ही जहर से आके दवा बना कर देते हैं। यानी हमने सिर्फ अच्छाई को देखना है, सिर्फ सच्चाई को देखना है, इंसान के अंदर क्वालिटी को देखना है। अवगुण को अनदेखा करके गुण को जो अपनाएगा, कई हृदय निश्चित है तो खुद गुण से भर जाएगा। यानी बाबा जी कहते हैं अवगुण को देखना ही नहीं है। हम अक्सर एक लाइन बोलते हैं, मेरे अवगुण ना चितार, तू है दाता बख्शनहार। हम दाता निरंकार से ये बात कहते हैं कि मालिक हे प्रभु मेरे अवगुण मत देखिए, क्योंकि हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं ना। अब हम दाता निरंकार से ये अरदास करते हैं कि मेरे अवगुण ना चितार, तू है दाता बख्शनहार। तो फिर हमने भी किसी के अवगुण नहीं देखना है। संत केवल गुणों के ग्राही होते हैं। संत महात्मा जो होते हैं सबके अवगुणों पे डालते हैं पर्दा। अगर कहीं किसी ने गलती कर भी दी ना, उसके अवगुण पे डालते हैं पर्दा, उसको अवगुण जो है ना उसको दिमाग से निकाल देते हैं, सिर्फ गुण देखते हैं। बाबा जी कहते हैं कि अवगुण को अनदेखा कर दे, इग्नोर कर दो। अगर किसी को कोई कमी दिख रही है ना, उसको इग्नोर करो, गुण को अपनाओ उस इंसान पे। उस इंसान में अगर लाखों कमियां भी है ना, लेकिन उसके अंदर एक तो विशेष क्वालिटी जरूर होगी। तो हमने एक विशेष क्वालिटी को लेना है, बाकी उसकी सारी जो अवगुण उसको अनदेखा करना है, इग्नोर कर देना है। सिर्फ उससे क्वालिटी लेना है, उसकी अच्छाई लेना, उससे गुण लेना है हमने। अब सांप का एग्जाम्पल दिया कि सांप के डसने से आदमी मर जाता है, लेकिन उसमें जो खूबी है कि उसका सांप का जो जहर है ना, वो बहुत काम आता है, उससे दवा बन जाती है। तो हमने सबके अवगुणों को अनदेखा करना है और गुण को अपना लेना है जीवन में। है हृदय निश्चित है खुद तो गुण से भर जाएगा, यानी हमारे अंदर ही गुण आ जाएंगे। तो सदगुरु हमें कहाँ किस गहराई पर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम इस छोटे संसार में उलझ जाते हैं, संसार की चाल चलते हैं। पंछी जैसी प्रीत जगत की, मछली सा भक्तों का प्यार, भक्त सदा ही अपने सदगुरु से जोड़े रखता मन की तार। जब तक होता पानी है तालाब में पंछी आते हैं, पानी अगर नहीं है तो फिर उड़ वहां से जाते हैं। मछली का तालाब में ही रहता सदा ठिकाना है, पानी है तो जीवन है, बिन पानी के मर जाना है। गुरु सिखों के लिए हमेशा सदगुरु का प्यार है, गुरु सिख को हरदेव संभाला सदगुरु ने हर बार है। यानी ये प्रीत है, जहाँ पर अगर हम गुरु से प्रीत निभाएंगे ना, हमारे दिल दिमाग में गुरु रहेंगे ना, तो हमारी जो नज़र बदल जाएगी। हमारी नज़र
हमारी सोच विचार गुरु वाली हो जाएगी अगर सतगुरु से हमें प्यार रहेगा। जो सतगुरु से प्यार करते हैं ना, वो सतगुरु के रास्ते पर चलते हैं, सतगुरु की बात को मानते हैं, सतगुरु जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। लेकिन आजकल संसार का हाल हम देख रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना। को और की में जो अंतर है ये कोई भी जाने ना। उनको मानने वाले केवल गुण ही उनके गाते हैं। पूजा घर में जाकर अपना माथा टेक के आते हैं। उनकी मानने वाले उनकी शिक्षा को अपनाते हैं। राह पर उनकी चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनको माना बात न मानी, कैसा है सत्कार ये। बंदगी ये कौन सी है और है कैसा प्यार ये। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है। कई हरदेव न मान सके तो रह जाती अधूरी है। यानी गुरु पीर की टीचिंग्स जो जीवन में अपना लेते हैं वो केवल गुण ही देखते हैं, अच्छा ही देखते हैं। लेकिन आजकल हम हर त्योहार मनाएंगे जो गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत हम खुशियों के साथ में उनका जन्म मनाएंगे, उनकी जयंती मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, बहुत कुछ हम करते हैं गुरु पीरों के नाम पे। उनकी आज संसार में कहीं की मज़ारें बनी होती हैं, दरगाह बनी होती है, वहाँ भी जाते हैं। लेकिन उनकी टीचिंग्स क्या थी उसको हम नहीं मानते हैं। गुरु पीर ने तो हमें बताया सब में न अच्छा ही देखो, सच्चाई देखो, सबसे प्यार करो, सबके अंदर खूबी है, गुण सब में होते हैं, देखने वाली नजर बना। जितने भी संत महात्मा वली पीर पैगंबर धरती पे आए ना, सब ने हमें एक ही बात बताई है कि खूबी को देखो, सब में अच्छाई को देखो। लेकिन हम करते हैं उल्टा। गुरु पीरों ने जो कहा है उसको हम कहाँ मानते हैं। हम तो सबके अवगुण ही देखते रहते हैं, सब में खामियां निकालते हैं, सब में कमियां निकालते हैं। ये ऐसा है वो ऐसा है, निंदा चुगली में हमारा पूरा टाइम निकल जाता है। तो गुरु पीर ने तो ये समझाया ही नहीं हमको। कोई भी गुरु पीर पैगंबर किसका भी हम नाम लें, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, नानक देव जी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हम किनका भी नाम लें, जितने भी अवतार हुए, संत भक्त हुए, वली पीर पैगंबर हुए, सब ने एक ही बात बताई है, प्यार करिए, सबसे प्यार करिए। प्रेम ही परमात्मा है। सब में खूबी देखिए, सब में अच्छाई देखिए। लेकिन हम कहाँ अच्छाई देखते हैं। मानते तो हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, मोहम्मद जी को मानते हैं, ईसा नानक को मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते हैं। उन्होंने तो प्यार सिखाया है ना, अच्छाई सिखाई है। गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना। तो और की में जो अंतर है कोई भी जाने ना। उनको तो मानते हैं, उनको मानने वाले केवल गुण ही उनके गाते हैं। कि को और की में जो अंतर है ये कोई भी जाने ना। उनकी मानना पड़ेगा। उन्होंने जो कहा है, जो फरमान जारी किया है, उसको मानना पड़ेगा। उनको माना बात ना मानी, कैसे सत्कार है। उनको तो हम बहुत मानते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो कैसा प्यार है, कैसा सत्कार है। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है। कई हरदेव न मान सके तो रह जाती अधूरी है। बाबा हरदेव सिंह महाराज में संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 133 में 133 में समझाते हैं कि गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति पूरी होती है। यानी सब में अच्छाई देखें, सच्चाई देखें, केवल खूबी देखें, सी द क्वालिटी इन एवरीथिंग, सब में अच्छाई देखें। सबके अंदर कुछ न कुछ खास गुण होते हैं। गुण सब में होते हैं, देखने वाली नजर बना। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।